फ्लैश 7 न्यूज़ से आज बात कर रही हैं एक नया शो जो शुरू होने जा रहा है, उसकी टैलेंटेड कलाकार। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्लैश 7 न्यूज़ में। थैंक यू सो मच। आप अपने रोल के बारे में बताइए कि आपका रोल इसमें क्या है। मैं प्ले कर रही हूँ अन्नू, जो बहुत ही प्यारी लड़की है। मतलब आई थिंक आपको फर्स्ट एपिसोड देखकर ही उससे प्यार हो जाएगा। मतलब इतनी पॉजिटिव, इतनी वनरेबल, इतनी नाइव बट ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग एट द सेम पॉइंट। मतलब इमोशनल है, छोटी छोटी बातों पर रो देगी, पर जब सही गलत को चूज करने की बारी आएगी तो सही के लिए खड़ी भी हो जाएगी। तो ऐसा कैरेक्टर बहुत ही प्यारा है। अभी हमने देखा आपका कुछ सीन देखे, हाँ जी। उससे ये लगा कि इसमें जो कहानी तो है ही है, एक उम्र का जो पड़ाव है, जो अंतर है, वो बहुत ज्यादा इसमें दिखाया गया है। उसके बारे में आप क्या कहेंगी? तो हमारे शो का जो लास्ट थीम होगा वो होगा एज डिफरेंस, क्योंकि हमारा शो एज डिफरेंस के अलावा बहुत प्यारी प्यारी चीजों से हमने पिरोया हुआ है। मतलब एज डिफरेंस तो चलो है ही है, जो वो आपको दिख रहा है, बट उसके अलावा भी काफी चीजें हैं। इनकी बहुत प्योर लव स्टोरी है। ऐसा नहीं हुआ कि आर्यवर्धन और अनु एक बार मिले और उन्हें प्यार हो गया। उन दोनों ने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था एक दूसरे के बारे में। वो होता है ना ब्यूटी ऑफ लव, कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप इस बंदे के लिए ऐसा फील कर जाओगे, पर आपने कर लिया। अब सोशल नॉर्म्स के हिसाब से तो ये बहुत गलत है। तो अनु और आर्य भी सोच रहे हैं क्यों हो रहा है, बट वो खिंचाव ही वैसा है कि वो दोनों ही नहीं रोक पा रहे हैं। प्यार हो गया तो हो गया। अब ये किसी पुरानी चीज का संजोग है या नई चीज का, ये आपको देखना पड़ेगा शो में। अच्छा, जैसा इसमें रिश्ता दिखाया गया है और उम्र में बहुत फासला दिखाया गया है, तो क्या ये सिर्फ इंटरटेनमेंट तक ही आपको लगता है या समाज भी इसको एक्सेप्ट करता है कहीं ना कहीं? समाज इसको एक्सेप्ट करेगा बिकॉज ये बहुत ब्यूटीफुली जस्टिफाइड है। मैंने आपको कहा ना, हमारा शो एज डिफरेंस की लव स्टोरी नहीं है। हमारे शो में एक रीजन है कि जो भी है वो क्यों है। और शो सिर्फ रोमांस नहीं है, शो में काफी थ्रिल भी है। और ये मैं अभी रिवील नहीं कर सकती, आपको शो में देखना पड़ेगा वरना मजा खराब हो जाएगा। बट जिन्होंने भी शो के प्रीवियस रीमेक्स देखे होंगे या जो ओरिजिनल शो देखा होगा, तो दे विल नो कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। बहुत एक पुराना गीत आया था कि ना उम्र की सीमा हो, ना जन्मों का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। तो क्या आपका जो ये शो है, ये इसी को आगे रखकर चलता है? डेफिनेटली। एक तो हमारा टॉपिक यही है कि जब प्यार होता है तो आप किसी की एज, किसी का सोशल स्टेटस, किसी के बैकग्राउंड, ये सब आप नहीं देखते। प्यार होता है तो हो जाता है। एंड जब प्यार होता है तो आपको प्यार के अलावा और कुछ दिखता नहीं है। बट अगेन आई एम सेइंग कि हम कोई गलत चीज ग्लोरीफाई या प्रमोट नहीं कर रहे हैं अबाउट द एज डिफरेंस थिंग। अच्छा, ये जो शो है ये समाज को क्या मैसेज देता है? समाज को क्या मैसेज देता है, ये तो आपको 7 जुलाई को देखना पड़ेगा। बिकॉज मैं ज्यादा रिवील नहीं कर सकती, बिकॉज ये होता है ना, शो में एक सस्पेंस और थ्रिल वाला पार्ट भी है, तो मैं उसे बताना नहीं चाहती। बट जैसे कि मैंने बार बार कहा है कि चीजें जस्टिफाइड है, तो आपको ये नहीं लगेगा कि रैंडमली इन दोनों को प्यार हो गया। हर चीज के पीछे एक बहुत ठोस वजह है, तो आपको उस वजह के लिए शो देखना पड़ेगा। चलिए, उम्र को अलग हटा देते हैं। जो बाकी इसमें आप एक गरीब परिवार से दिखाई गई हैं, हाँ, जो कि अपने जीवन के लिए, अपने घर को चलाने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करती है। yes. तो ये आप जो किरदार, उम्र को हटा करके बोल रहा हूँ, कि जो किरदार आपने इसमें निभाया है एक जिम्मेदार लड़की का, जिम्मेदार बेटी का, तो ये आपकी असल जिंदगी से कितना टच किए हुए है? बहुत ज्यादा। बिकॉज मेरा शो में डायलॉग है कि मैं कमाऊ बेटी बनना चाहती हूँ। तो मेरे लिए बचपन से दिमाग में यही था कि मेरा एक छोटा भाई भी है, बट मुझे हमेशा लगा कि मेरे पेरेंट्स ने जब मुझे इक्वली परवरिश दी है, कभी कोई भेदभाव नहीं किया, तो मुझे यही था कि मुझे काम करना है और उनको प्राउड फील कराना है। तो मैंने वही कहा ना कि अन्नू से मैं काफी रिलेट कर पाती हूँ, क्योंकि अन्नू काफी कुछ मेरे जैसी है। और अगर मैं वैसे बात करूं तो शो का भी हमारा थीम यही है कि अनु एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से और आर्यवर्धन सर एक बिलियनियर है। पर जब वो दोनों मिलते हैं तो अन्नू उनको कहीं ना कहीं जीना सिखाती है, क्योंकि उन्होंने कभी जाकर पानीपुरी के ठेले पे पानीपुरी नहीं खाई होगी, चाय की टपरी पे जाके चाय नहीं पी होगी। पर जब ये सब चीजें वो अन्नू के साथ एक्सपीरियंस करते हैं, तो उन्हें एक तरीके से पता चलता है कि जिंदगी में आप छोटी छोटी चीजों में भी खुशियां ढूंढ सकते हैं। हमने देखा इसमें शो में जो कुछ दिखाया गया है, मैं बहुत साल से फिल्मों पर लिखता हूँ, करीब 15-20 साल से। तो मुझे एक खास चीज लगी, मैं आपको भी बताता हूँ कि आपकी आंखें भी एक्टिंग करती हैं, और बहुत कम लोग ऐसे हैं फिल्मी दुनिया में या टेलीविजन में जिनकी आंखें एक्टिंग करती हैं। थैंक यू सो मच। कमिंग फ्रॉम यू मीन्स अ लॉट। और जब आप किसी चीज के लिए इतनी मेहनत करते हो और जब आपको अप्रिशिएशन मिलता है फ्रॉम पीपल लाइक यू, आई फील वेरी हैप्पी। तो फ्यूचर को अपने भविष्य को लेकर के आप क्या सोचती हैं? जैसे आपने इसमें एक्टिंग की है, कैसा रोल करना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि जितने भी बॉलीवुड में, टीवी में
जो भी अच्छे प्रोजेक्ट्स बने मैं उनका पार्ट रहूं। एज एन एक्टर आप यही चाहते हो, और बस काम करते जाना है, और जितना मांगा है भगवान जी ने हमेशा उससे ज्यादा ही दिया है मुझे। मेरे को 17 साल की उम्र में फर्स्ट लीड मिला, जो बहुत कम होता है, और मैं चाहती हूँ अब इस शो को अपना 100% दूं, तो आगे जो मेरे और भी बड़े बड़े सपने हैं वो खुद ब खुद पूरे हो जाएं। इसमें आपने रोमांटिक रोल किया है, घर की जिम्मेदार बेटी का रोल किया है, तो क्या नेगेटिव रोल भी करना चाहेंगी, यानी विलन वाला? Why not? आई थिंक एज एन एक्टर आपको हर चीज के लिए ओपन रहना चाहिए टू एक्सप्लोर, और आई थिंक नेगेटिव में भी आपको बहुत सारे नुआंसेस प्ले करने मिलते हैं, मतलब फॉर श्योर। तो व्हाई नॉट, नेवर से नेवर। नहीं, कहते हैं कि जो नेगेटिव रोल है, जो विलन है, वो किसी भी सीरियल का, किसी भी फिल्म का जान होता है। तो अगर आपको मौका मिले विलन का रोल करने का, तो आप कौन सा, जैसा अक्सर जिक्र आता है कि शाहरुख खान ने डर में किया है, या काजोल ने गुप्त में किया है, तो उनमें से आप कौन सा रोल करना चाहेंगे? टीवी की बात करूं तो आई वांट टू डू समथिंग लाइक बेहद, जो LSD का ही शो था जिसमें जेनिफर मैम हीरो और कहीं ना कहीं नेगेटिव शेड में थी, तो मुझे वैसा कुछ प्ले करना है। तो अगर फिल्म में मौका मिले तो आप जाना चाहेंगे फिल्मी दुनिया अरे में? ऑब्वियसली, वो तो किसी भी एक्टर का ड्रीम होता है, मतलब एक फाइनल स्टेप तो वही होता है, और टच वुड, भगवान की दया से वो भी जल्द होगा। मैं लास्ट का सवाल आपसे करना चाहूंगा, ये शो आ रहा है, उम्र का इतना अंतर दिखाया गया है, जिम्मेदार बेटी को दिखाया गया है, पूरे घर को संभालती है, वो कहती है कि मैं बेटी नहीं हूँ, बेटा हूँ, तो ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? 2 दिन बाद आपका शो शुरू होने जा रहा है। मैं यही कहना चाहूंगी कि कोई भी प्री कंसीव नोशन रखकर शो मत देखना कि हम कुछ गलत प्रमोट कर रहे हैं। आप एक बार शो देखिए, और जब आप शो देखोगे ना, आपको खुद ब खुद शो से प्यार हो जाएगा। फ्लैश 7 न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।